हेलो एवरीवन। तो नेविल गोडार्ड के बारे में तो आप सबने ज़रूर सुना होगा और उनकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो कितनी पावरफुली वर्क करती है। वो लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर बहुत कुछ बता चुके हैं, तो आप सबने ज़रूर सुना होगा। बट आज जो मैं आपके साथ उनकी एक टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ, अगर आपको इसने अच्छे से समझ लिया तो आपको मैनिफेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जो चाहोगे आप वो होगा और बहुत ईजिली मैनिफेस्ट होगा। इफर्टलेस जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं वो आप कर पाओगे अगर आपने इस एक चीज़ को समझ लिया और सिर्फ समझा नहीं, वाकई में रियल लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो ये आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। तो आखिर हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? तो आज हम बात कर रहे हैं लेट गो के बारे में। जी हाँ, बहुत से लोग इस वर्ड का गलत मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस मीन्स, लेट गो क्या होता है। कि क्या लेट गो मतलब कि क्या मतलब मैं अपनी विश को भूल जाऊँ, कि मैं अगर अपने जॉब को पाना चाहती हूँ तो मुझे लेट गो कर देना है। मतलब कि अब मैंने टेक्निक कर ली, 555 टेक्निक कर ली, अब मुझे बात ही नहीं करनी अपनी जॉब के बारे में। नहीं, लेट गो का मतलब ये नहीं होता है। यहाँ पर लेट गो का मतलब है कंप्लीटली सरेंडर कर देना यूनिवर्स के ऊपर। लेट गो करना, अपने डाउट्स को लेट गो कर देना, अपनी डेस्परेशन को लेट गो कर देना और ये मान लेना कि ये चीज़ ऑलरेडी 3D रियलिटी में हो चुकी है। ये चीज़ होती है लेट गो कर देना। जैसे कि अगर आपका कोई गोल मैनिफेस्ट हो चुका है तो उसके बाद आप कितना रिलैक्स रहोगे? क्या आप बार बार उसके बारे में सोचोगे? क्या आप बार बार उसके बारे में टेंशन लोगे? नहीं, वो जो रिलैक्स वाली कंडीशन होती है, वो जो आपकी स्टेट होती है, उस स्टेट में अपने आप को रखना, इसे बोला जाता है लेट गो। बट बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेट गो मतलब क्या? शायद अपनी विश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। नहीं, लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी विश के बारे में नहीं सोचोगे। ये तो आपका सपना है, आपकी इतना बड़ा गोल है, तो आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचोगे आखिर? बट यहाँ पे सोचने से मतलब है कि आपके मन में जो डाउट्स आते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, इनका लेट गो कर देना। अगर आप देखो, जो लोग बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, भगवान के ऊपर पूरे समर्पित रहते हैं, अगर उनकी लाइफ में मुश्किल भी है तो क्या वो घबराते हैं? जो लोग सेल्फलेस भक्ति करते हैं, जिन्हें भगवान पे पूरा भरोसा है, वो नहीं घबराते। वो भगवान पे इतना मतलब भरोसा जताते कि जो भी होगा बेस्ट होगा, भगवान सब संभाल लेंगे। और आप देखते हो कि उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, यूनिवर्स को अगर आप मान रहे हो और अगर आप किसी गोल को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए कि जो होगा मेरे बेस्ट के लिए होगा। मैंने अपनी ओर से अपना बेस्ट दे दिया है 100%। मैंने एफर्ट्स भी लगा दिए, मैंने एक्शन भी ले लिए, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी फॉलो कर दी। अब आप कंप्लीटली सरेंडर कर दो, पूरी तरह से अपने डाउट्स को सरेंडर कर दो कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। पूरी तरह से सरेंडर करके इस बात को मान लो कि अब मेरा बेस्ट के लिए होगा और अब यूनिवर्स मेरे लिए सब कुछ सही करेंगे और चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आपके गोल्स मैनिफेस्ट होंगे। क्योंकि ये जो आपके मन में डाउट्स आते हैं, सवाल आते हैं कि कब होगा, ये जो हमारी डेस्परेशन है, ये एक नीडीनेस को जगाती है। यानी कि ये हमसे हमारे गोल्स को और ज़्यादा दूर ले जाती है। जितना ज़्यादा हम डाउट करते हैं, उतनी दूर हमसे हमारे मैनिफेस्टेशन चले जाते हैं। तो आपको 3D रियलिटी में समझना होगा कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को पाने की कोशिश कर रहे हो, आप रोज़ अफर्मेशंस बोल रहे हो कि वो मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, बट एक्चुअली में आप डेस्परेट हो रहे हो। आप बार बार मोबाइल चेक कर रहे हो कि उसका कॉल आया कि नहीं आया, उसका मैसेज आया कि नहीं आया। तो फिर आप यहाँ पे यूनिवर्स को दिखा रहे हो कि आप तो वेट कर रहे हो उस चीज़ का। मतलब ये ऑलरेडी हुआ नहीं है। अगर वो इंसान आपके साथ होता तो क्या आप वेट करते? फिर आपको भरोसा होता कि हाँ, उसका कॉल आएगा ही आएगा। तो वो भरोसा अपने अंदर जगाइए कि उसका कॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि वो इंसान मेरा है, वो इंसान मुझसे प्यार करता है। वो भरोसा जब तक आपके अंदर नहीं जागेगा, तब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। और यही चीज़ आपके हर गोल पे काम करती है। आप एक तरफ से बोल रहे हैं मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास जॉब है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बट दूसरी तरफ आप अपनी एक्शन से, अपने कामों से वो दिखा रहे हो कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे हो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बट जहाँ पे 10 रुपये भी देने की बात आ गई, आपका मन पीछे हट गया। अरे यार, मेरे पैसे जा रहे हैं, आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तब क्या आपकी एक्शंस उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है? तो नहीं, आपकी एक्शंस में वो झलकना चाहिए जो आप बोल रहे हो। क्योंकि हम वही मैनिफेस्ट करते हैं जो हम अंदर से फील कर रहे होते हैं। तो अंदर से आप अभी भी गरीब महसूस कर रहे हो, अंदर से आप अभी भी महसूस कर रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स को आप वही एनर्जी दे रहे हो। यूनिवर्स को आप अपने एक्शन से सिग्नल दे रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। फिर आप ऊपर से कितना भी बोल लीजिए कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं अमीर हूँ, पैसा है, वो चीज़ नहीं आने वाली। तो वो चीज़ आपको अंदर से फील करनी होगी। आपको वो अमीरी अंदर से फील करनी पड़ेगी, दैट यू रियली हैव मनी। जब आप डोनेट कर रहे हो, भले 10 रुपये भी डोनेट कर रहे हो, तो आपको ग्रेटिट्यूड के साथ डोनेट करना है कि थैंक यू यूनिवर्स कि मैं 10 रुपये दे पा रही हूँ, किसी की मदद कर पा रही हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट 10 रुपये हैं। आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा उनके लिए, तभी आप लाइफ में ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे।
तो आप अपने डाउट्स को कम्प्लीटली लेट गो कर दीजिए। भगवान, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं उसको सरेंडर कर दीजिए कि जो होगा मेरे बेस्ट के लिए होगा। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अपना पूरा एफर्ट लगाओ यार, जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। उसके बाद रिजल्ट की टेंशन मत लो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तब आप सरेंडर कर दो कि अब ये सब आपके हाथ में यूनिवर्स, अब आप जानो, मैंने मेरी ओर से जितना था कर लिया। अब मुझे पता है कि आप मेरा बेस्ट करोगे, आप मेरे फेवर में काम करोगे, मुझे पता है कि मेरा सब कुछ बेस्ट ही होने वाला है। ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए। जिस दिन ये विश्वास आपके मन में आ गया, आप इजीली, एफर्टलेसली, बहुत बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लोगे। बड़े वो कितना ही बड़ा गोल क्यों ना हो, आपका कितनी बड़ी डिज़ायर क्यों ना हो, कितने ही सालों से मैनिफेस्ट क्यों ना हो रहा हो, चुटकियों में मैनिफेस्ट होने लग जाएगा जिस दिन आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया। तो गाइज़, यही था मेरा आज का मैसेज। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके उसको ठीक करना चाहते हो, तो आप मेरी पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।